नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप बता दूँ आपको, 11 अप्रैल की तारीख है, रात 12 बजे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है दोस्तों। तो स्टॉक अपना जो 500 का सपोर्ट है उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो स्टॉक आने वाले समय में आप कह सकते हैं जो डिमांड है उसको लेकर के थोड़ा परेशान रहा है। कंपनी ने जो Q4 के अपने अपडेट्स दिए हैं उसमें इस एक वर्ड स्लगिशनेस ने स्टॉक को एक बड़ा झटका दिया और आप कह सकते हैं गिरावट देखने को मिली। कंपनी ने Q4 के अपडेट्स में और क्या बातें कही हैं इस एक वीडियो में चर्चा करूंगा। और जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको और मुझे एज ए निवेशक अभी नहीं पता, क्योंकि देखिए स्टॉक गिर रहा है, सबको ऐसा लग रहा है Q4 अपडेट के कारण ही गिर रहा है, और भी बहुत सारे रीज़न हैं। और कैसे इस एक FMCG कंपनी ने अन्य FMCG कंपनियां जहां पे रूरल इंडिया में परेशान है, रूरल इंडिया में जो एक डिमांड में कमी देखने को मिल रही है, उसने अपने पीयर्स के मुकाबले कहीं अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, और भी कुछ बहुत सारे अपडेट्स इस एक वीडियो में जानने को आपको मिलेगा। आपको बता दूं, स्टॉक का नाम है डाबर इंडिया। इस स्टॉक के ऊपर ना बहुत सारे सवाल ऑलरेडी आते थे, लेकिन अब मुझे लगा जब स्टॉक एक बहुत बड़े सपोर्ट के आसपास खड़ा हुआ है, ठीक है, आपको ये आप कह सकते हैं जो वीडियो है ये शायद आपको 13 तारीख को मिले दोस्तों। ठीक है, तो उस समय तक अगर ये स्टॉक अपने जो 500 का एक ह्यूमंगस सपोर्ट है उसको और 490 के सपोर्ट को तोड़ करके नीचे क्लोज दे देता है तो चीज़ें थोड़ी सी और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। बट अगर एक जंप आ गया रहता है दोस्तों, स्टॉक जहां 500 के आसपास स्ट्रगल कर रहा है वो वहां से जंप होकर के 530 के आसपास आता है, तो टेक्निकली कोई इतनी ज़्यादा परेशानी की चीज़ें नहीं है। कंपनी ने अपने सपोर्ट को आप इसमें रिस्पेक्ट किया होगा। लेकिन क्या Q4 के बाद स्टॉक में एक वापस से तेज़ी बनेगी, नहीं बनेगी? और वो क्या एक चीज़ है जो न सिर्फ डाबर के लिए बल्कि तमाम FMCG कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है, इस एक वीडियो में जानने को मिलेगा दोस्तों। मैं फिर बता दूं, वीडियो को प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिएगा। प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है। जो भी इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर समिट में, आप इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन में और अन्य आप इसमें पब्लिक फोरम में अवेलेबल है, उसको कंपाइल करके मैं आपके साथ लाया हूँ। अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, आपको इस प्रकार के वीडियो अच्छे लगते हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा पहली बार आए हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो अब सीधा लेके चलता हूँ वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम जो कंपनी ने Q4 के अपडेट दिए हैं। देखिए Q4 के अपडेट्स में जो मेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन आप कह सकते हैं वो क्या है। देखिए उनका कहना है जो परफॉर्मेंस और डिमांड ट्रेंड है दोस्तों, वो आप कह सकते हैं विटनेस ड्यूरिंग द क्वार्टर, दिस विल बी फॉलोड बाय डिटेल्ड फाइनेंशियल रिजल्ट, अर्निंग प्रेजेंटेशन ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी अप्रूव द कंसोलिडेटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट। ये मैं नहीं, हाँ डिमांड ट्रेंड ये स्लगिश है, यानी डिमांड ट्रेंड अभी भी वीक है। और इस एक लाइन ने डाबर के जो स्टॉक है उसे बहुत ज़्यादा हैमर किया है दोस्तों ड्यूरिंग द क्वार्टर। जो रूरल ग्रोथ पिक देखने को मिल रही है दोस्तों, फ्यूल्ड बाय प्राइस रोल बैक्स इन स्टेपल विच लेड टू द गैप बिटवीन रूरल एंड अर्बन नैरोइंग। देखिए एक काफ़ी आप कह सकते हैं आर्टिकल पढ़ रहे होंगे आप कि जो ये अर्बन और रूरल की जो आप कह सकते हैं डिमांड है उसमें जो एक गैप था वो लगातार कम होता चला जा रहा है। और वो ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनी ने आप कह सकते हैं फ्यूल बाय प्राइस रोल बैक्स काफ़ी हद तक प्राइस को वापस लिया दोस्तों। इसने बहुत हेल्प की रूरल इंडिया में। ठीक है, विद अ पॉजिटिव आउटलुक फॉर द रबी क्रॉप हार्वेस्ट एंड मानसून फॉरकास्ट बी नॉर्मल, वी एक्सपेक्ट कंज्यूमर टू पिक अप इन कमिंग मंथ्स। अब ये जो लाइन है ना, कंजम्पशन टू पिक अप इन कमिंग मंथ्स, ये पिछले कई क्वार्टर से FMCG कंपनियां बता चुकी हैं। ठीक है, हाँ, और इस बार जो कहा जा रहा है कि रबी क्रॉप अच्छी हो जाएगी, ठीक है, और मानसून नॉर्मल आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है इस बार मानसून शायद नॉर्मल आए, क्योंकि अभी एक मैं रिपोर्ट पढ़ा था वहाँ पर भी 102% कहा जा रहा है इस बार मानसून आने वाला है। ठीक है, और अगर ऐसा होता है, यकीन मानिए एक आप कह सकते हैं जो रूरल डिमांड है जो एकदम से स्लगिश है उसको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। ठीक है, इतना ही नहीं, आप पाएंगे डाबर का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो दोस्तों वो मिड सिंगल डिजिट की ग्रोथ दिखाने की बात हो रही है Q4 में। और जो इनऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ दोस्तों विच वॉज टू द एक्सटेंट ऑफ अराउंड 2.3%
ऑन अकाउंट ऑफ बादशाह एक्विजिशन नाउ फैक्टर्ड इन द बेस। ठीक है, अब देखिए जो बादशाह मसाले कंपनी ने खरीदे हैं ना, वो अब धीरे धीरे फैक्टर्ड होने शुरू हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ इसमें बड़ी अपडेट आई है। आप देखिए इंडिया का जो बिजनेस है होम और पर्सनल केयर सेगमेंट का, एक्सपेक्टेड टू ग्रो हाई सिंगल डिजिट। हेल्थ केयर और फूड और बेवरेज सेगमेंट की जो बात कही जा रही है, ये लो सिंगल डिजिट, यानी हेल्थ और पर्सनल केयर में आपको थोड़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, जबकि हेल्थ केयर फूड और बेवरेज में आपको एक गिरावट नहीं कहना चाहिए, लो सिंगल डिजिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। फूड बेवरेज देखेंगे उसका काफ़ी हाई बेस था लास्ट ईयर में। हेल्थ केयर पोर्टफोलियो देखेंगे वो लगातार इंपैक्ट इसलिए हुआ क्योंकि विंटर काफ़ी डिले रहे। बादशाह मसाला लगातार एक अच्छा परफॉर्म करता दिखाई दे रहा है एंड इज एक्सपेक्टेड टू पोस्ट स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम लेड ग्रोथ इन हाई टीन्स। वी कंटिन्यू टू गेन मार्केट शेयर अक्रॉस आवर कैटेगरीज ड्रिवन अवर बाय स्ट्रॉन्ग एक्विजिशन मार्केट। हाँ, जो बादशाह मसाला है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है, जो कंपनी का एक्विजिशन रहा है, और काफ़ी जगहों पे कंपनी ने मार्केट शेयर जो अपने हैं उसे कैप्चर ही किया है। ठीक है, बात करें अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस की दोस्तों, तो इंटरनेशनल बिजनेस ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है डबल डिजिट ग्रोथ इन कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म लेड बाय गुड मोमेंटम इन मीना रीजन। ठीक है, आप कह सकते हैं इजिप्ट और टर्की में। ठीक है, तो आप देखें जो कंपनी कह रही है कि भैया इजिप्ट और टर्की से काफ़ी हद तक अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, आप देखें हाउएवर ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन ने जो तुर्की है उसके यहाँ से जो बिजनेस आता है और इजिप्ट से आता है, उसको जब INR टर्म में देखेंगे तो उसने मात्र सिंगल डिजिट ग्रोथ दिखाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो ग्रॉस मार्जिन कहा जा रहा है आर लाइकली टू कंटिन्यू टू विटनेस एक्सपेंशन ऑन अकाउंट ऑफ डिफ्लेशन इनपुट कॉस्ट। ठीक है, एंड कॉस्ट सेविंग इनिशिएटिव्स इन लाइन विद द स्ट्रैटेजी टू इन्वेस्ट बिहाइंड आवर ब्रांड वी विल सी हायर एड और स्पेंड। ठीक है, एड और प्रमोशन में इन्वेस्ट करने ज़्यादा खर्चा करने वाली कंपनी। ठीक है, इतना ही नहीं, ग्रॉस मार्जिन में एक एक्सपेंशन आपको विटनेस होता दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि जो भाई साहब इनपुट कॉस्ट और कंपनी ने जो बहुत सारे एफर्ट लगाए ताकि कॉस्ट हो सके उसका एक काफ़ी पॉजिटिव असर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आप देखें जो पिछला साल है ना, ये चैलेंजिंग तो रहा है दोस्तों कंज्यूमर डिमांड के हिसाब से अगर आप देखेंगे, लेकिन इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट की जा रही है दोस्तों कंजम्पशन गोइंग फॉरवर्ड एज मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर कंटिन्यू टू रोबस्ट। और जो फोकस है डाबर का दोस्तों, ये ब्रांड के पीछे इन्वेस्ट करने का, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन बढ़ाने का और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी हद तक आगे बढ़ाने का है। तो मोर और लेस अगर आप देखेंगे जो क्वार्टर फोर में जो आप कह सकते हैं जो एक डिसअपॉइंटमेंट था वो यही था कि वीकनेस अभी भी स्लगिशनेस है। हाँ, अगर आप पॉजिटिविटी देखेंगे तो भैया अगर मॉनसून अच्छा हो जाता है वो एक काफ़ी अच्छा ट्रिगर होगा। ठीक है, तो ये तो कोई क्वार्टर फोर की अपडेट की। अब आगे देखते हैं अभी कंपनी को पिछले क्वार्टर में दोस्तों ये जो हेल्थ केयर सेगमेंट है वो डिसअपॉइंट किया। ठीक है, जबकि होम और पर्सनल केयर आप देखेंगे तो वहाँ परफॉर्मेंस अच्छी थी और फूड बेवरेज की परफॉर्मेंस भी डिसेंट थी दोस्तों। ठीक है, अब आप देखें डाबर का डोमेस्टिक वॉल्यूम था दोस्तों ऑर्गेनिक, उसमें 4% की डिसेंट ग्रोथ थी, मात्र 4% की ना, याद रखिएगा। ठीक है, अब आप देखें ऐसा इसलिए है क्योंकि 4% भी अच्छा इसलिए क्योंकि रूरल में स्लो डाउन था। 48% सेलियंस फॉर डाबर, हाईएस्ट अमंग FMCG पैक। ठीक है, डाबर में सबसे बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला था, जबकि आप देखेंगे रूरल इज आउटपेसिंग अर्बन बाय 20 बेस पॉइंट फॉर द कंपनी लेड बाय इट्स रीच एक्सपेंशन और पोर्टफोलियो इनिशिएटिव। जहां अन्य कंपनियां रूरल में परेशान थी, यहाँ पर कंपनी जो है रूरल में ना परेशान होती है, अर्बन में हो रही थी दोस्तों। बात करें सेगमेंट की, जो हेल्थ सप्लीमेंट है वो फ्लैट रहा ईयर ऑन ईयर एंड कंटिन्यू टू डिसअपॉइंट ड्यू टू म्यूटेड और डिलेड विंटर। जबकि जो शैम्पू है दोस्तों उस पर 11.3% जम था, वॉल्यूम जम था। ओरल केयर में 8.1% का वॉल्यूम ग्रोथ था दोस्तों। वर द पिक्स ऑफ FCG कैटेगरीज है, आप कह सकते हैं होम और पर्सनल केयर में। आप देखिए डाबर ने कहा है कि रिसेंटली फॉर्म थेरेपेटिक डिवीजन अटेम्प्ट टू सिक्योर एलोपैथिक डॉक्टर एडवोकेसी विल बी अ स्लो बर्न। ठीक है, एक नई आप कह सकते हैं कंपनी ने थेरेपेटिक डिवीजन बनाई जहाँ पे एलोपैथी डॉक्टर को अपने साइड करना है दोस्तों, बताना है कि भाई ये प्रोडक्ट कैसा है, वो जल्दी काम नहीं करेगा, उसमें काफ़ी समय लगेगा। ठीक है, आप देखें मार्जिन फ्रंट में डाबर का जो इनपुट बास्केट है जिससे आप फूड बेवरेज इनपुट को हटा देंगे, ये काफ़ी ज़्यादा बेंजिन रहा है और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि भाई साहब ग्रॉस मार्जिन में आपको एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। और आप देखें जो डाबर का एबिटा मार्जिन गाइडेंस है वो 19.5% है पूरे साल का दोस्तों। ठीक है,
तो अगर आप देखेंगे तो आने वाले समय में आप कह सकते हैं बरसात मॉनसून किस तरह होगी, ये बहुत डिपेंड करता है। लेकिन आपको अभी तक एक चीज़ समझ में आ रही होगी, एक वाव फैक्टर वाला ग्रोथ नहीं दिख रहा होगा। हाँ ठीक है, अच्छा हो रहा है, ग्रोथ है, वॉल्यूम में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी है, सब ठीक है, लेकिन जो एक ग्रोथ होनी चाहिए ना दोस्तों, वो लगभग गायब दिख रही है अब कंपनी से, और ये एक बड़ा कंसर्न है दोस्तों। और यही कारण है कि डाबर का स्टॉक प्राइस कहीं भी नहीं गया है दोस्तों, ठीक है। और खास करके आप देखेंगे सिर्फ डाबर नहीं, तमाम दिग्गज एफएमसीजी कंपनीज का, ठीक है। आप देखें मार्जिन आउटलुक कैसा रहेगा, तो देखिए ग्रॉस मार्जिन में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, एक्सपैंड देखने को मिलेगा 310 बेस पॉइंट का। क्यों? रॉ मटेरियल में डिप्लेशन देखने को मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। आप देखिए 4% का इंडिया में, 2% का ग्लोबल डिफ्लेशन है दोस्तों, ठीक है। और अभी आप देखेंगे तो कंपनी जो है ये इज सीइंग इन्फ्लेशन ओनली फूड, कॉन्सेंट्रेट्स और स्पाइसेस में दोस्तों, जहाँ पर आप देख रहे हैं जो होम और पर्सनल केयर इनपुट है वो काफ़ी बेंजिन रहा है दोस्तों, बैनिगिन रहा है। अब देखिए रुकिए, एक चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए कि जो डाबर है ना, उसने एक प्राइस इंक्रीज भी लिया था। जी हाँ, फूड और बेवरेज पोर्टफोलियो में 2.5% ऑफ मार्जिन, ठीक है, 2.5% ऑफ एमआरपी Q3 में, विच विल फ्लो थ्रू इट्स नेक्स्ट क्वार्टर, जो कि अब जो इस बार क्वार्टर नंबर आने वाले हैं उसमें शो होगा। जो फोर्थ क्वार्टर रहते हैं दोस्तों, वो मार्जिनली वीकर सीजन रहता है दोस्तों, ठीक है। और 9 मंथ फॉर डाबर दोस्तों ड्यू टू इन्फीरियर प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है। और 9th मंथ में देखेंगे तो डाबर का ना जो प्रोडक्ट मिक्स रहा है वो काफ़ी तक इन्फीरियर रहा है, ठीक है। और फूड बेवरेज में हायर सेल्स देखने को मिल रही है, समर से पहले देखने को मिला था, और कुछ एक्सपेंसेस भी फेज आउट किए गए थे, ठीक है। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। अगर इसमें आगे बढ़ूँ दोस्तों, तो आप पाएंगे कि 1 सेकेंड, एबिटा मार्जिन में दोस्तों आप देखेंगे तो एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। आप देखें एबिटा में, माफ एबिटा मार्जिन में, ठीक है, लीगल एक्सपेंसेस भी यहाँ पे जोड़े गए हैं दोस्तों, ठीक है। इन फोर्थ क्वार्टर शुड बी हायर देन 9 मंथ। इस बार जो 9 मंथ का नंबर आएगा वो हायर ही होना चाहिए। इसमें एक लीगल फीस भी इंक्लूड है दोस्तों 30 बेस पॉइंट की। आप देखें डाबर ने वापस अपना एबिटा मार्जिन गाइडेंस उसको रिटेन किया है लगभग 19.5% का। जब नमस्ते, ये क्या है दोस्तों आपको थोड़ी देर बताऊंगा, नमस्ते का लीगल कॉस्ट के बाद भी दोस्तों, नथिंग दैट एनी अनसाइड ऑन द ग्रॉस मार्जिन फ्रंट विल बी डिप्लॉयड इन इंडिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिमांड एनवायरनमेंट क्या है दोस्तों कंपनीज की, देखिए डाबर ने नोटेड किया दोस्तों कि जो एफएमसीजी फैक्टर है वो लगातार वॉल्यूम में ग्रोथ दिखा रहा है ईयर ऑन ईयर। आप देखें जबकि इवन एज देयर वर पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू लिक्विडिटी इशू एंड डिलेड विंटर, और ये तब हो रहा है जब आपका विंटर डिले था दोस्तों, ठीक है। ऑन काउंटरी टू एफएमसीजी इंडस्ट्री ट्रेंड, डाबर का की जो रूरल ग्रोथ रही है वो 6 से 6.5% रही है, जबकि अर्बन की 3.8। और मैं इसे ही को आपको पहले कह रहा था कि जहाँ अन्य एफएमसीजी कंपनियाँ रूरल में अपनी पहचान आप स्ट्रगल कर रही हैं, डाबर ने जो है रूरल में काफ़ी अच्छा काम किया दोस्तों, ठीक है। आप देखें ड्यू टू इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज्ड विलेज रीच, ठीक है, और पोर्टफोलियो इनिशिएटिव जो कंपनी ने लिया है, डाबर ने 100 बेसिस पॉइंट अर्बन में और 400 बेसिस पॉइंट दोस्तों रूरल में ऑन इट सब्सक्राइब कैटेगरी ग्रोथ रेट दिखाई है दोस्तों, ठीक है। रूरल डिमांड फॉर एफएमसीजी इंडस्ट्री दोस्तों ये सब ड्यूटी रही है, हाई परसेंट फूड इन्फ्लेशन, क्योंकि देखिए जो कॉमोडिटी इन्फ्लेशन है ना वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और जो एचयूएल के जो आप कह सकते हैं जो एचयूएल के जो टॉप मैनेजमेंट थी वो भी जब इंटरव्यू में आती तो वो यही कहते हैं जो कॉमोडिटी इन्फ्लेशन है वो एक बड़ा सरदर्द बन के बैठा हुआ है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे हमारे लिए और कुछ जानने को नहीं है। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कंपनी को लेकर के आपको जानना है दोस्तों, वो देखिए जो ग्रीन फील्ड यूनिट साउथ में बनाई जा रही है दोस्तों, ये डाबर की प्रेजेंस को बढ़ाएगा दोस्तों और ग्रोथ के रीजन्स को ऐड ऑन करेगा, ठीक है। इतना ही नहीं, अगर आप देखें नॉर्थ और ईस्ट ये डाबर के एक बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग होल्ड रहे हैं नॉर्थ, और अगर आप देख सकते हैं ईस्ट देखेंगे तो बंगाल तरफ के एरिया को कह रहा हूँ मैं दोस्तों। इसकी जो रूरल रीच है दोस्तों ये बढ़ी है वेस्ट में दोस्तों ऑन द बैक ऑफ बादशाह डिस्ट्रीब्यूशन, जैसी बादशाह का डिस्ट्रीब्यूशन आया दोस्तों, बट डजेंट हैव मच ब्रांड इक्विटी इन सदर्न इंडिया, ठीक है, जो कि अभी भी 20% की टोटल टर्मिनल मिक्स के नीचे है। और यही कारण है जो ग्रीन फील्ड इनका बन रहा है सदर्न पार्ट में दोस्तों, वो साउथ में आप कह सकते हैं एक अपनी पैठ बढ़ाने में बहुत आप कह सकते हैं मदद करेगा। आप देखिए जो ई कॉमर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है
वो 8.5% था थर्ड क्वार्टर में और 9 से 9.5% था 9 मंथ में दोस्तों। और ये अगर आप इंप्रूवमेंट देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3 क्वार्टर में देखेंगे तो 20% और 9 मंथ में 30% का जंप है दोस्तों, विच इज़ फिनोमिनल। ठीक है, अगर आप हिंदी हार्टलैंड में देखोगे जिसमें स्पेशली यूपी बिहार है, ये कोर हैं दोस्तों डाबर के। ठीक है, और आप देखें सेल मार्केट फॉर डाबर रेड टूथपेस्ट और डाबर का आंवला। ठीक है, तो रेड टूथपेस्ट और डाबर आंवला हिंदी हार्टलैंड में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ आप देखेंगे जो वैदिक टी है दोस्तों, 100 मिल के सेल्स उन्होंने टच किया है। ठीक है, डाबर करेंटली रीच आउट 22,000 पेडिट्रिशियन, 12,000 डर्माटोलॉजिस्ट और 22,000 गायनेकोलॉजिस्ट। ओवरऑल इट रीचेस 70 to 75,000 एलोपैथिक डॉक्टर वर्सेस एज मच एज लार्जर यूनिवर्स दोस्तों। और कंपनी अब एलोपैथी डॉक्टर्स को लगातार कैप्चर कर रही है ताकि अपना काम हो जाए दोस्तों। ठीक है, ताकि उनकी जो चीज़ें दोस्त प्रोडक्ट है उसके बारे में चर्चा हो जाए। लेकिन जैसा पहले कहा उन्होंने कि एक ये स्लो बर्न होने वाला है, कोई भी बहुत तेज चीज़ें हों इस बात की इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो भाई डाबर की जो इशू है वो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। 500 एक बहुत ही ह्यूमंगस आप कह सकते हैं सपोर्ट है। मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों 11 तारीख की आप कह सकते हैं रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब डाबर 500 के अपने लेवल को बचाने में आप कह सकते हैं स्ट्रगल कर रहा है। अगर 500 के नीचे जाता है स्टॉक और 490 को भी तोड़ देता है तो चीज़ें फिर उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं एक प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।